नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल पाथ में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। मतलब कि डेल्टा भी अगर कोई डेल्टा में दिया हुआ, जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको, उसको स्टार में कैसे कन्वर्ट करना। ठीक है, तो कोई एक सर्किट दिया हुआ है, इस तरह से दिया रहेगा। ये हमारा हो गया डेल्टा। ठीक है, ये सर्किट जो है, ये कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ऐसा कोई जगह नहीं है कि जो RA RB RC दे रहे हैं, आप कुछ भी इसको नाम दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये डेल्टा है, इसको किस तरह में करना है, स्टार में करना है। तो स्टार में इस तरह से होता है, इस तरह से होता है स्टार में। ठीक है, कुछ भी आप इसका भी कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे इसका R1, इसका R2, इसका R3, ये कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। इसमें कोई मतलब कि दिक्कत वाली नहीं है कि जो नाम चाहिए वही। यहाँ पे आप कुछ भी 1 2 3 दे सकते हैं, यहाँ पे 4 5 6 कुछ भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर में डिपेंड है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं फॉर्मूला लिखने से पहले बता देता हूँ कि बहुत से मतलब जैसे कि मेरे साथ खुद हुआ है कि जैसे एग्ज़ाम में आप बैठे हों और कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, तो किसी भी चीज़ को मतलब सर्किट को देखते हैं और हम लोग सीधे लगते हैं पैरेलल क्या होगा, सीरीज क्या होगा। लेकिन कभी कभी सवाल में रहता है कि स्टार और डेल्टा से भी निकालने के लिए रहता है कि स्टार इसमें लगाइए, डेल्टा लगाइए। वो आपको सर्किट देखकर पहचानना पड़ेगा। वो कैसे सर्किट पहचाना जाता है आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा से स्टार में करने के लिए एक फार्मूला, 3 फार्मूला इसका होता है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि फार्मूला कैसे याद रखना है। अगर इस वीडियो को देखते देखते लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, अगर देखते देखते अगर याद नहीं हुआ फार्मूला तो चैनल को अनसब्सक्राइब और डिलीट करके जाइएगा। ठीक है, और नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइए। फिर आपको फार्मूला याद करना नहीं पड़ेगा, आपको दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा फार्मूला एकदम। जैसे कि मैं पहले तीनों का फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, क्या होता है, RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, मैं पहले तीनों का फार्मूला लिख देता हूँ। अगर R2 का निकालना है तो RA इंटू RB बटा RA प्लस RB प्लस RC। फिर R3 का निकालना है तो RA इंटू RC बटा में RA प्लस RB प्लस RC। अब देखिए ये 3 गो फार्मूला है। अब आपको याद नहीं रखना है। अब ये नहीं है कि R1 में कैसे लगाएंगे, कौन RB क्या होगा, क्या RC होगा। मतलब कि जैसे कि आपको आप इसको देख के ये नहीं सोचिए कि ये सब याद करना है। आपको कुछ नहीं, आपको देखिए सीधा सीधी जिसमें भी कहेगा हमको निकालने के लिए, उसमें देखिए सीधे मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ आपको। जैसे कहेगा कि R1 में निकाल लो, जैसे कि ये डेल्टा है, इसको स्टार में करना है कन्वर्ट, हमको इसमें करना है। तो कह रहा है कि इसमें R1 में जो वैल्यू होगा सो कितना होगा, R1 में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि जो भी फॉर्मूला क्या है नहीं मालूम, लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि यही बहुत मेन चीज़ है, आपको सब चीज़ से हो जाएगा, आपको फार्मूला पे ध्यान नहीं देना है। ये देखिए R1 है, तो इसके आजू बाजू जो अगल बगल जो लेफ्ट राइट है उसको पहले इंटू करेंगे। ठीक है, तो R1 है, तो R1 का देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ऊपर, तो ऊपर पे देखें क्या है, इसके अगल बगल लेफ्ट राइट, तो RB है RC है, तो क्या होगा, जो भी अगल बगल रहेगा वो क्या होगा, गुना में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, RB इंटू RC। ठीक है, और तीनों का समेसन बट्टा में तीनों का समेसन, तीनों का जोड़, तो क्या हो जाएगा, RA प्लस RB प्लस RC। क्या यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा था, एकदम सेम टू सेम देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। ठीक है, उसी तरह से R2 का, अब इस पे इसका वैल्यू निकालना है कि R2 पे वैल्यू निकालना हमको। तो R2 के देखिए यहाँ से, तो क्या हो रहा है, इसके अगल बगल कौन है, लेफ्ट राइट, RB और RA है, तो हम क्या इंटू में लिखते हैं, RA इंटू RB, और बट्टा में फिर तीनों का समेसन लिखेंगे, A प्लस B प्लस जैसे होता है, तो RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, उसी तरीक़ा से R3 के अगल बगल कौन सा है, यहाँ से देखिए इस तरह तिरछा, तो ये देखिए RA और RC, तो RA इंटू RC बट्टा RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है,
तो ये देखिए इतना आसान था, आप कभी सोचे नहीं होंगे। ठीक है, तुमने देखिए फॉर्मूला तो याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ देखना है कि इसके अगल बगल जो है वो इंटू में होगा और बट्टा में तीनों का जोड़ होगा। ठीक है, तो ऐसे तो एग्जाम में आएगा नहीं कि ऐसे RBRC करके रहेगा, एग्जाम में सीधा रहेगा तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ दिया रहेगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, इसका वैल्यू 10 है, इसका 4 है, इसका 6 है। अब यहाँ पे कहेगा कि मतलब कहेगा कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, मतलब कितना होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसको RA ले, इसको RB ले, कुछ भी लीजिए, उससे मतलब नहीं है। तो सीधे सीधे हम इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं। अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हैं, 1 2 3 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 के लिए निकालने के लिए क्या हम लोग जानते हैं कि इसके अगल बगल हमको गुना करना है। तो R1 जो ऊपर जो सीधा आ रहा है, तो इसका अगल बगल कौन है, 10 और 4 है। तो 10 × 4 और ये तीनों का नीचे समेसन करना है। तो 10 4 14, 14 6 20। ठीक है, तो अब इसके लिए आप ज़्यादा रामानुजन नहीं बने, सीधे सीधे कैलकुलेटर निकालें, कैलसी और कैलकुलेट कर दे वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, 10 चौके 40 बट्टा 20 हो जाएगा 2। ठीक है, फिर उसी तरह से R2 यहाँ पे गया है, तो इसका अगल बगल कौन है, 10 है और 6 है। तो 10 और 6 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 10 × 6 बट्टा में क्या हो जाएगा, तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 20। तो कितना हो जाएगा, 10 छक्के 60 और बट्टा में 20, तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, फिर R3 का देखते हैं कि अगल बगल कौन है। यहाँ से R3 इस तरह से गया है, तो इसका अगल बगल कौन है, 6 और 4 कितना होता है, 6 4 6 चौके 24, 6 चौके 24 और बट्टा में कितना, 20, क्योंकि तीनों का जोड़ है। तो कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 1.2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको निकल गया R1 का कितना निकल गया, 2, R2 का कितना निकल गया, 3 और R3 का 1.2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, तो इस पर आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। आप उतना मतलब कि अच्छी मत सोचिएगा कि कोई भारी चीज़ नहीं है। एक दो बार इस वीडियो को देखिए, चाहे एक दो बार अपना प्रैक्टिस करिए कॉपी पर। इस वीडियो को देखकर आपको एकदम ईजी वे मतलब समझ में चला आएगा कि क्या चीज़ होता है क्या नहीं होता है, और वैसा मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि ठीक है कि AB के बीच रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, आप ऐसे अगर देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सीधा सीधी आप किसी एक चीज़ को देखिए। अगर यहाँ पे हम इसको झाप दे रहे हैं तो क्या ये डेल्टा में है कि नहीं, आप सीधा सीधे देखिए कि ये डेल्टा में है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, स्टार में कन्वर्ट करने के लिए करना है, या फिर इसको झाप दीजिएगा तो देखें कि ये डेल्टा में है। तो दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं, चाहे ऊपर वाला पार्ट को लीजिए चाहे नीचे वाला पार्ट को लीजिए। तो हम ऊपर वाला पार्ट को करते हैं, आप नीचे वाला को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सबका मतलब बराबर ही आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्राइटनेस कम गया। अच्छा ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम ऊपर वाला कर रहे हैं, तो डेल्टा में ये ऊपर वाला है, तो इसको स्टार में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार में करने के लिए क्या, इस तरह से हम कुछ ड्रॉ करते थे, इसी तरह से ड्रॉ करते थे स्टार करने के लिए। ठीक है, अब बाकी जब यहाँ तक कर दिए तो ये क्या है, इसके नीचे वाले को उसी तरह एज इट इज उतार देंगे हम लोग, सिंपल सा इस तरह से। ठीक है, देखिए इसको हम लोग स्टार में कन्वर्ट किए और इसको एज इट इज उतार दिए नीचे वाला को, क्योंकि नीचे वाला हमको छेड़छाड़ नहीं करना, दोनों में से कोई एक ही पार्ट को छेड़छाड़ करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या था 16 और इसका वैल्यू क्या था 4। ठीक है, अब इसका कुछ भी हम लोग नाम दे सकते हैं, जैसे कि R1 देते हैं, इसका R2 देते हैं, इसका R3 देते हैं, और ये पॉइंट A से लेकर B तक। अब R1 का वैल्यू निकालना है, सवाल इसी तरह रहता है। ठीक है, अब R1 का वैल्यू निकालना है, तो R1 का वैल्यू देखने के ऊपर से क्या जानते थे हम लोग, डेल्टा टू स्टार में कि उसके अगल बगल लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 2 × 6 और बट्टा में क्या हो जाएगा, तीनों का समेसन मतलब जोड़ जाएगा। तो 2 + 6 + 8 तो कितना हो जाएगा, 6 2 = 12 और 6 2 8 और 8 16, ये हो जाएगा 16। अगर इसको आप कैलकुलेट करिएगा कैलकुलेटर में तो आएगा 0.75। ठीक है, आप कैलकुलेटर का ही यूज करिए। ठीक है,
क्योंकि रामानुजन तो बनना सबकी बस की बात नहीं है। तो अब आ गया R2। तो R2 यहाँ से देख रहे हैं तो इसके अगल बगल कौन है, 2 × 8, 2 है और 8 है, और बट्टा में क्या जान रहे हैं कि 16 का समेसन, इस तीनों का जोड़ 16 हो जाएगा। तो 16/16 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सीधा सीधी बात है। फिर R3 का वैल्यू इसके अगल बगल 8 × 6, 8 × 6 48, बट्टा में कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 × 48, तो 3 बार में हो जाएगा, 30 का वैल्यू 3 आएगा। तो सबका वैल्यू मैं लिख देता हूँ। R1 का कितना आ गया 0.75, इसका 0.75, R2 का 1, ठीक है, और R3 का 3, ठीक है। अब तो सबका वैल्यू हमको पता चल गया कितना कितना होता है। R1 का 0.75, R2 का 1, R3 का 3। अब क्या करना है कि A से B के बीच में हमको वैल्यू निकालना है। तो फिर से इस डायग्राम को हम यहाँ पे बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट RA है और ये R1 का वैल्यू कितना है 0.75, ठीक है, यहाँ तक तो है। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दो को बनकर सीरीज में बन रहा है, R1 और ये देखिए ये दोनों क्या है सीरीज में है। तो 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं, ये इसी तरह से डायग्राम बनेगा, क्योंकि यहाँ के आने के बाद ये दो हिस्सा में बटा, इधर और इधर। तो ये और ये क्या है सीरीज में, आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो 16 कितना हो जाएगा 17, और इधर भी देखिए ये और ये कितना है सीरीज में है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिए ये पॉइंट B है, तो हो गया ये 16 × 17 हो गया, और 4 और 3 7, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ तक तो 0.75, लेकिन यहाँ के बाद देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो हम लोग जानते थे क्या कि डायरेक्ट गुना होता है 7 × 7, और नीचे ये होता है ऐड होता है। तो ये होगा 24। तो इसको कैलकुलेट करेगा तो आएगा 4.95, ठीक है। ये पैरेलल के लिए हम लोग जानते थे कि 2 रेजिस्टेंस का वैल्यू पैरेलल में 7 × ऊपर में होता है और दोनों का प्लस होता है नीचे में। तो जो नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पहले उसको देख कर आइए, उसके बाद यहाँ पे आइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यहाँ तक समझने के लिए आप सब चीज़ देख कर आए हैं पहले से। तो 4 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीरीज में 4.95, और ये दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ हो जाएगा 5.7, ठीक है। RAB ये 0.75, और इसका ये दोनों कैलकुलेट करिएगा पैरेलल में, तो ये फिर इसका सीरीज में हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा सीरीज में, तो 5.7 हो जाएगा, ठीक है। तो RAB का वैल्यू 5.7 हो जाएगा। तो अब कैसे क्या करना था ये तो पूरा अच्छा तरह से समझ गए होंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।